हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रिप्रेजेंट irrational numbers on the number line and after that rational number and irrational number according to their decimal expansion number। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, representation of real numbers on the number line and operations on real numbers। तो सबसे पहले बात करेंगे how to represent real numbers on the number line। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ये मैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए नंबर 3.765 on the number line। how to represent 3.765 on the number line। पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर लाइन के बारे में कि रियल नंबर लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम रियल नंबर लाइन पे इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। और नंबर लाइन के बारे में मैंने बताया था कि इस पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी रियल नंबर्स होते हैं और सभी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से बड़े होंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। अब जीरो इसका मिडिल पॉइंट होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस तरीके से ये नंबर होंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है 3.765 ये 3 और 4 के बीच में होगा। कौन कौन से नंबर के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे 3 लिखेंगे और 4। क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन लेंगे जिसपे 3 और 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 और 4 को लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल गैप है इसलिए हम इस पे इसको अच्छे से शो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लेंगे। अब 3 और 4 के बीच में जो नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे 3 और 4 के बीच में, इनफाइनाइट होंगे। बट जो नंबर हमें इजीली हम इस पे रिप्रेजेंट करें वो हम लिख लेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, 3.9 एंड 3.10। तो 3.10 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो नंबर है वो है 3.76, तो हम 3.7 देखेंगे। तो 3.7 हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ 3.7, क्योंकि ये नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन लेंगे, फिर से एक नंबर लाइन लेंगे और उस पर 3.7 लेंगे और 3.8 लेंगे। तो ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। अब फिर से इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हमें। तो ये आ जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.78 सॉरी 76 3.77 3.78 और 3.79 और ये आ जाएगा 3.8। तो हम देखें कि ये जो नंबर है 3.765, तो ये जो नंबर है ये 3.76 से बड़ा होगा और 3.77 से छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे और इस नंबर लाइन पर हम इन दोनों पॉइंट्स 3.76 और 3.77 को ले लेंगे। तो ये हो गया 3.76 और दूसरा नंबर ले लेंगे इस पे 3.77
और फिर से इस लाइन को n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, इस तरीके से ये चला जाएगा 3.769 तक। लेकिन हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना था इस नंबर लाइन पर वो करना था 3.765। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर देख लेंगे कि 3.765 कहाँ पे है, तो हमारा नंबर ये है 3.765। तो ये नंबर हम लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पे और इस तरीके से हम इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम एक और क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट 4.2 बार ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर यहाँ पे है 4.2 बार। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि बार हम किसके लिए लेते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे बोलते हैं बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2 रिपीट हो रहा है, तो हम इस नंबर को लिखेंगे 4.22222 एंड सो। तो ये कहां तक चलेगा, ये इनफाइनाइट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो और हम जानते हैं कि ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेथड हमारा सेम है जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, 3.765 को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है और इस नंबर लाइन पे वही आपको देखना है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर के बीच होगा। ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इस नंबर लाइन पे आप 4 और 5 ले लेंगे। और इससे पहले आपको पता है 3 है, इसके आगे क्या है 6 है, इस तरीके से इधर 2 है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए 4 और 5, क्योंकि ये जो नंबर है 4.2222 ये 4 और 5 के बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन लेंगे और इस नंबर लाइन पे हम 4 और 5 रिप्रेजेंट कर देंगे, 4 एंड 5। और फिर इस पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरीके से ये चला जाएगा 4.9 तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो 4.2 से बड़ा होगा और 4.3 से छोटा होगा, तो हम इन दो नंबर को 4 लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने लिख लिया 4.2 एंड यहाँ पे लिख लिया 4.3 और फिर से इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और इस तरीके से आ जाएगा 4.29 तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि नंबर है 4.2222, तो हम ये इस नंबर को लिखेंगे 4.22 और 4.23 के बीच में, क्योंकि ये जो नंबर है ये 4.22 से बड़ा होगा और 4.23 से छोटा होगा। तो इन दोनों नंबर को फिर से नंबर लाइन पे ले लेना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, 4.22 एंड 4.23 और फिर से इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4.221, 4.222, 4.223, इस तरीके से 4.229। लेकिन ये जो नंबर है 4.222 और 4.223 के बीच में होगा, तो इन दोनों नंबर को हमें फिर से एक नंबर लाइन पे ले लेना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4.222 और दूसरा नंबर है 4.223 और फिर से इसे 10 पार्ट्स में, सो 4.2221, 4.2222, 4.2223, इस तरीके से आ जाएगा 4.2229। और फिर से हम देख रहे हैं कि ये नंबर 4.222 और 4.2223 के बीच में होगा, इसलिए इन दोनों नंबर को फिर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा,
ये प्रोसेस चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन हम इनफाइनाइट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए हम कुछ स्टेप्स तक इसे कंप्लीट करके बता देंगे और इस तरीके से हम लिख देंगे उसमें कि इसी तरीके से हम इस पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले मैंने आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 के बारे में बताया था कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 1.4 है, तो 1.4 में ये दो ही क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने हैं। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आएगा रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना, तो वो एक कंस्ट्रक्शन है, उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। जो ऑपरेशंस हैं जो क्लास 8th में भी थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनको आपको याद करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, तो इनको भी आपको याद करनी है। तो ये आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट b। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे रूट a इंटू बी। रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट b इज इक्वल टू रूट a इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है रूट 2 इंटू रूट 3, तो आप इसे लिख सकते हो रूट 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा रूट 6। लेकिन रूट a प्लस रूट b को हम रूट a प्लस b नहीं लिख सकते। इसी तरीके से रूट a माइनस रूट b को भी हम रूट a माइनस b नहीं लिख सकते। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है इसमें रूट a अपॉन रूट b इज इक्वल टू रूट a अपॉन b। यहां पर b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू a माइनस b। और ये आइडेंटिटी आपको कहां से मिलती है? ये आपको आइडेंटिटी मिलती है, आपने 8th क्लास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बारे में डिस्कस किया था। ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, तो ए आ जाएगा और रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा बी। तो ये है आइडेंटिटी थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, और ये भी इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ a का स्क्वायर कर देंगे तो a एंड माइनस रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट है रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई बाय रूट c प्लस रूट d। तो इसको क्या करना है, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको आता है a प्लस बी को b प्लस c से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस c को d प्लस e से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। उसी तरीके से इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ जब रूट a रूट c से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी और इसको हम लिख देंगे रूट a से। फिर रूट a को रूट d से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख देंगे रूट ad। और फिर रूट b मल्टीप्लाई करेंगे रूट c से तो हमें मिलेगा रूट bc और प्लस रूट b इंटू रूट d इज रूट bd। इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिफ्थ नेक्स्ट है रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। तो ये आपने 8th क्लास में डिस्कस किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसको अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रूट a का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b प्लस रूट b का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा a, यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो रूट ए बी और प्लस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर यानी b, और ये आ गया रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट है रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करने को मिलेगी जो 8th प्रॉपर्टी है,
जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइज, यानी हमें एक फ्रैक्शन मिलेगी और उस फ्रैक्शन में हम उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो इस तरीके से पहले आप इन प्रॉपर्टीज को याद कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। तो अगर देखा जाए कि ये कैसे नंबर है, एक्सरसाइज 1.5 में भी हैं, आपको बताना है 3 + √3 कैसा नंबर होगा। तो 3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। √3 कैसा है, इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या आता है, इरेशनल नंबर। सो 3 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली 2 + √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। बट हमें यहाँ पर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो ये आ जाएगा 3 √2। फिर √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 2 √3। और फिर √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो ये आ जाएगा √3 × √2। और हम इसे एक बार और लिख लेंगे, 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस अभी एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, √a × √b को लिख सकते हैं √ab, यानी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। तो इनको लिख लेंगे √3 × 2 इज 6, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, इनको ऐड नहीं करना है। कभी ऐसा लिख दें कि √3 और ये हो जाएगा √5, तो ये नहीं होता है। √2 + √3 इज नॉट इक्वल टू √5। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें, √5 - √2 × √5 + √2। तो यहाँ हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी, √a + √b मल्टीप्लाई बाय √a - √b इज इक्वल टू a - b। तो हम यहाँ पर ये अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और b की वैल्यू 2। तो हम इसे लिख लेंगे 5 - 2, 5 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3। अगर याद नहीं रहता है तो हमें एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, जिसे हम कहते हैं a + b × a - b, और यहाँ से मिलता है a² - b²। तो इसको अप्लाई करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, √5 का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस b कितना है यहाँ पे, √2, तो √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, तो 5 - 2 कितना आ गया, 3, और यहाँ पर भी कितना आया था, 3। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और इन प्रॉपर्टियों का यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेशंस हैं, वो हमें एक्सरसाइज 1.5 में यूज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - √6। तो मैंने अभी भी जो ऑपरेशंस बताए थे उनमें कहा था कि एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके साइन को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे √7 - √6 था, तो हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे √7 + √6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को √7 + √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो नंबर यहाँ पे बता रखा है वो है 1/√7 - √6। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उसमें हम √7 + √6 /√7 + √6। तो जो
फ्रैक्शन हमें गिवन थी, उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने √7 माइनस √6 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉन्जुगेट में मैंने बताया कि आपको साइन को चेंज कर देना है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस √6 से, तो एज इट इज़ आ जाएगा। हमें पता है हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस √6, तो ये आ जाएगा √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6, और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हम इसे ऐड करके 13 नहीं लिख सकते, √13 नहीं लिख सकते अभी जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बेस्ड है, या फिर अभी हम डिस्कस किया था √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, और इसकी वैल्यू आती है a माइनस b। तो आप इसे कंपेयर कर लेंगे इससे, और कंपेयर करके आप a की वैल्यू देख लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, माइनस b कितना है यहाँ पे 6, तो -6, और ये आ जाएगा √7 प्लस √6। 7 माइनस 6 की वैल्यू होती है 1, तो उसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.5 की ट्राई करेंगे। 1.5 में एक क्वेश्चन बता रखा है √9.3। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से होगा, तो जैसे √2 को रिप्रेजेंट किया था उसी तरीके से हम √9.3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। इस क्वेश्चन के अलावा आप सभी क्वेश्चंस सोल्व करके देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए, जो भी आपके डाउट्स हों, प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और इसी तरीके से आप ये वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।